जंगल की कहानियां हमेशा से मेरे दिल के करीब रही हैं। जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी मुझे जंगल की कहानियां सुनाया करते थे। वे कहते थे, जंगल में हर पेड़, हर पत्ता और हर जीव की अपनी एक कहानी होती है। एक बार मैंने एक अद्भुत घटना देखी। मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया था। अचानक हमें एक बाघ का शोर सुनाई दिया। हम सब डर गए, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही हम एक झाड़ी के पीछे छिपे, हमने देखा कि एक बाघ अपने शिकार का पीछा कर रहा था। उसकी चाल में एक अद्भुत शक्ति थी। वह एक पल के लिए भी रुका नहीं। उसकी आंखों में एक गहरी तड़प थी जो हमें यह समझा रही थी कि जंगल में जीवित रहना कितना कठिन होता है। फिर हम एक पेड़ के नीचे बैठे और जंगल की आवाजों को सुनने लगे। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती नदी की आवाज, यह सब मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रहा था। मैंने सोचा, क्या हम कभी इस संगीत को सुनने का मौका पाते हैं? जंगल में हर जीव का अपना एक स्थान होता है। जैसे चींटी, जो छोटी होती है लेकिन अपने समूह में बहुत ताकतवर होती है। वे मिलकर अपने घर बनाती हैं और अपने भोजन की तलाश करती हैं। यह हमें सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है। फिर हमने देखा कि एक हिरण पानी पीने आया। वह बहुत सावधानी से चारों ओर देख रहा था। यह देखकर मुझे याद आया कि जंगल में हर जीव को सतर्क रहना पड़ता है। एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। जंगल की यह कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब हम जंगल में होते हैं तो हमें प्रकृति के साथ एक रिश्ता बनाना होता है। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जंगल ही हमारे जीवन का आधार है। इस अनुभव ने मुझे यह समझाया कि जंगल केवल एक जगह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित प्रणाली है। हर जीव, हर पेड़ और हर नदी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें इस कड़ी को समझना और इसे बचाना चाहिए। जंगल की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। जब हम डर को पार करते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। यही ताकत हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए जब भी आप जंगल में जाएं, तो सिर्फ एक सैर करने नहीं, बल्कि एक नई कहानी खोजने जाएं। हर कदम पर एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है।